बारिश के मौसम में लोड शेडिंग के नाम पर लगातार बिजली कटौती से आम जनता परेशान है। इसको लेकर युवक कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शिव दानगी बा के नेतृत्व में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल एवं ग्राम के युवा साथियों ने मलावर डीसी के सुपरवाइजर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें कहा गया कि गर्मी में पानी की कमी बताकर कटौती की जाती थी। अब पर्याप्त पानी और बिजली होने के बाद भी रात भर बिजली कटौती की जा रही, इससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही। अंधेरे के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है और डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियां फैल रही हैं। वहीं पिछले एक हफ्ते से आसपास के ग्रामीण अंचलों में रात्रि के समय अघोषित बिजली कटौती से परेशान होकर ग्रामीणों ने सड़क पर चक्का जाम करने की चेतावनी दी, तो पूरा प्रशासनिक महकमा सख्ती में आ गया और सुबह ग्राम निवानिया पहुंच गया। बिजली कटौती के खिलाफ ग्रामीणों द्वारा चक्का जाम आंदोलन की जानकारी मिलते ही तहसीलदार, एसडीओपी, थाना प्रभारी, पटवारी, विद्युत मंडल के जेई, लाइनमैन के साथ गांव में पहुंच गए और ग्रामीणों से आवेदन ले लिया। जनपद पंचायत सदस्य लखन यादव, हरिओम यादव, रामबाबू यादव, भगवान सिंह, पवन यादव, छगन सिंह यादव, शिव यादव, गोलू, राहुल, सुरेश सहित सैकड़ों ग्रामीणों और कांग्रेस नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि 3 दिन के अंदर निर्बाध बिजली आपूर्ति शुरू नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी प्रशासन और विद्युत विभाग की होगी। राजगढ़ जिले के ब्यावरा सिटी पुलिस थाना अंतर्गत 2 ट्रकों में करीब 120 नग छोटी बड़ी भैंस को क्रूरतापूर्वक भरकर ले जा रहे 4 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा। मिली जानकारी के अनुसार 2 ट्रकों में 120 नग भैंसों को क्रूरतापूर्वक भरकर विदिशा लटेरी से राजस्थान की ओर ले जाया जा रहा था। तभी पुलिस ने दोनों ट्रकों में भरी 120 भैंस को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया तथा दोनों ट्रक में सवार 4 आरोपियों पर पशु क्रूरता अधिनियम 11 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। रात को 2 ट्रक पकड़े गए हैं, जिसमें करीब 120 नग भैंसें रहती है छोटी बड़ी, वो लेके जा रहे थे, जिन्हें क्रूरता पूर्वक उसमें भर के ले जा रहे थे। तो ये हम लोगों के द्वारा पकड़ा गया है और इन पे 11 घा पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की गई है। ये राजस्थान लेके जा रहे थे और ये विदिशा लटेरी से लेके आ रहे थे। इसमें 4 लोगों को हमने आरोपी बनाया है और 120 नग है, जिनको अभी सुरक्षार्थ हमने एक स्थान पर रखवाया है और इन पे मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। राजनीति यदि धर्मनिष्ठ नहीं है तो निसंदेह वह धर्म का कारक होगी। जिस राजा में धर्म है वह प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। उक्त विचार वल्लभा परिसर में अकोला महाराष्ट्र से पधारे काली पुत्र कालीचरण महाराज ने व्यक्त करते हुए कहा कि गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर मां देवी निकुंभला की आराधना से हिंदुओं का एकीकरण, धर्मराज्य एवं हिंदू राष्ट्र की स्थापना, भारत को सोने की चिड़िया तथा जगत गुरु बनाना, चक्रवर्ती सम्राट बनाने के लिए मां देवी को प्रसन्न करने और मां के वरदान प्राप्त की इच्छा से यही यज्ञ निरंतर करते आ रहे जो निकुंभला देवी की आराधना से किया जाता है। राष्ट्र की उन्नति के लिए हिंदुओं को एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। आपने कहा कि साधु संत धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, लेकिन धर्म का संरक्षक नहीं कर सकते। धर्म का संरक्षक राजा की तलवार करती है, धार्मिक राजा ही देश का कल्याण कर सकता है। मंदिर में चोरी करना महापाप है। जिन लोगों ने चोरी की उनकी अच्छे से ठुकाई होगी। प्रजा के कल्याण के लिए जो कार्य करता है वही राजनीति है। बच्चों में संस्कार अभिभावकों की जिम्मेदारी है। बड़े लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझकर कार्य करना चाहिए। धर्म रक्षक संविधान जब तक नहीं आएगा हम सुखी नहीं रह सकते। भगवान अगस्तीश्वर काली माँ की कृपा से भगवान शिव के वरदान स्वरूप भोजेश्वर महादेव भोपाल से शिव तांडव स्तोत्रम वायरल हुआ, उसके कारण पूरे देश विदेश में प्रसिद्धि प्राप्त हुई। परंतु यह यज्ञ जो इस बार का है निकुंभला महायाग, यह अन्य मेट्रो सिटियों में करने का विचार था, जहां पर एयरपोर्ट की सुविधा उपलब्ध हो, क्योंकि बहुत सारे अनुयायी शिष्यगण विदेश से, देश से, अलग अलग जगह से आना चाह रहे थे, लेकिन किसी अपरिहार्य कारणवश उन सिटियों में नहीं हो पाया। तो ये यज्ञ पोस्टपोन करने वाले थे। हालांकि गुरु पूर्णिमा का उत्सव बहुत महत्वपूर्ण होता है शिष्यों के लिए, परंतु यहाँ पर यश जी सोनी, इनके द्वारा आह्वान हुआ कि यहाँ पर करे हमारे यहाँ पे। तो मैंने कहा आप तो एक छोटे से युवक हो, तो आप इतना बड़ा कैसे कर लोगे? तो ये बोले हमारे गण शक्तिशाली है सारे ब्यावरा के। असली साधु लोग है तो नकली भी है, तो असली नकली सब दूर है। नकली चीजें दिखती है, इसका मतलब ये नहीं कि असली नहीं है। नकली चीज साबित करती है कि असली चीजें है। तो राम मंदिर जैसी केसेस सरकार उससे बखूबी लड़ रही है। योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हरामखोरों का निपटारा किया जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं।
धर्म घुसना ही चाहिए राजनीति में। अगर राजनीति में धर्म नहीं है तो अधर्म रहेगा, अधर्म। और अधर्म माने पाप कर्म। अगर राजनीति में धर्म है तो राजनीति प्रजा के कल्याण के लिए होगी। राजनीति का अर्थ ही होता है, राजा जो नीति प्रजा के कल्याण के लिए इस्तेमाल करता है वह राजनीति। अगर उसमें धर्म निष्ठा नहीं है राजा की तो निस्संशय राजनीति अधर्म की कारक होगी। राजनीति का पर्यायवाची शब्द कुनीति, अनीति होगा। राजा राम भी थे, भगवान श्री कृष्ण भी राजा थे, भगवान बुद्ध भी राजा थे, भगवान महावीर भी राजा थे, छत्रपति शिवाजी महाराज राजा थे, राणा प्रताप जी महाराज राजा थे, राजराजेश्वर चोल राजा थे, अहोम राजवंश राजा थे, पुण्य श्लोक माता अहिल्या देवी होळकर महारानी थी। ये सब राजा लोग थे जिन्होंने राष्ट्र का संरक्षण किया, धर्म का रक्षण किया। साधु संत धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म का रक्षण नहीं कर सकते। धर्म का रक्षण राजा की तलवार करेगी, राजा की मिलिट्री करेगी, राजा की पुलिस करेगी, राजा की न्याय व्यवस्था धर्म का रक्षण करेगी। इसलिए धर्म राजा के दिमाग में होना चाहिए, हृदय में होना चाहिए। कट्टर धार्मिक राजा ही राष्ट्र को सोने की चिड़िया, जगत गुरु और चक्रवर्ती सम्राट बना सकता है। यह हमारा सुदृढ़ मत है। हिंदू जब हिंदुत्व के लिए वोट करने को चालू हो जाए, अपनी जाति का विचार किए बिना, तभी हम हिंदू राष्ट्र स्थापित करेंगे। और राजाओं पर भयंकर प्रेशर आ जाएगा। जैसे अभी कुत्तों के जैसी दुम हिलाते ना राजा लोग मुसलमानों के सामने, वैसे हिंदुओं के सामने दुम हिलाएंगे राजा लोग वोट के लिए। अगर मैं राजा हूं तो मैं मुसलमानों के तलवे चाटूंगा, क्योंकि हिंदुओं की गारंटी क्या है? मेरे को ये वोट तो नहीं कर रहे हैं, हिंदू वोट ही नहीं कर रहा है, और मेरे को सत्ता में बैठे रहने की अगर मुझे इच्छा है तो मैं मुसलमानों के तलवे चाटूंगा। अगर हिंदुओं की इच्छा है कि राजा लोग हमारी डिमांड पूरी करे, हमारी केयर करे, तो हिंदुओं को एक मुश्त कट्टर हिंदुवादी वोटर बैंक बनना चाहिए, जिससे राजसत्ता हिंदुओं की केयर करे। सरकारें लूट नहीं रही है, सरकारें लूट को उजागर कर रही है और धर पकड़ रहे हैं कमीनों को, हरामखोर जो मंदिरों में ऐसे कुकर्म कर रहे हैं। राजा लोग निपटेंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार जैसी सत्ताएं, योगी आदित्यनाथ जी जैसे राजा लोग अच्छी तरह से निपटना जानते हैं इन हरामखोरों। इसी प्रकार से मंदिरों की चोरी जो लोगों ने करी है, उनकी भी अच्छी तरह से ठुकाई होगी, इसमें हमें कोई संशय नहीं। कोई भी पार्टियां जो धर्म हित का काम नहीं करती वो राजनीति करती ही नहीं है, वो स्वार्थ नीति करते हैं, घर भरने का काम कर रहे हैं खुद का। जो प्रजा के कल्याण के लिए काम करेंगे वो राजनीति। राजा जो प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करता है वो राजनीति है। मंदिर का मुद्दा बना लो और गाय का मुद्दा बना लो, वोट देंगे हम कट्टर हिंदूवादियों को ही। अगर बच्चे बिगड़ते हैं तो जिम्मेदार 100% घर वाले हैं, और बच्चे अच्छे निकलते हैं तो 100% जिम्मेदार घर वाले ही है। इसलिए बड़े लोगों ने अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, ना कि जेनजियों के सर पे खप्पर फोड़ना। बोलने के लिए हम बोल सकते हैं कि हिंदू राष्ट्र ही है, लेकिन यहाँ पे राजा लोग मुसलमानों के तलवे चाटते हैं। राजा लोग माने विधायक, सांसद। जब तक के हिंदू लोग सड़ा हुआ जातिवाद त्याग के कट्टर हिंदूवादी वोटर बैंक बन के 100% वोटिंग नहीं करेगा धर्म के राष्ट्र के संरक्षण के लिए, तब तक के हम हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकते। और उसी के लिए हम निरंतर प्रयत्नशील है। हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए। भारत फिर से सोने की चिड़िया बने, जगत गुरु बने, चक्रवर्ती सम्राट बने, ये देवभूमि भारत माता जगत की सिरमौर बने। यही हमारी आकांक्षा है, इच्छा है। और यह निकुंभला महायाग, ये शत्रुओं के संहार के लिए ही होता है। निकुंभला काली मां को बोला जाता है अथर्ववेद में। अथर्वण भद्रकाली महाविद्या माने प्रत्यंगिरा, भद्रकाली देवी माने ही निकुंभला। इसके आराधना से हमारा प्रधान उद्देश्य सारे हिंदुओं का एकीकरण, खड़ा हुआ जातीयवाद तोड़ते हुए, भाषावाद तोड़ते हुए, प्रांतवाद तोड़ते हुए सभी हिंदू एकीभूत हो जाए और कालिका परमेश्वरी का प्रबल आराधन करते हुए काली मां के सिंह बन जाए। ये हमारी इच्छा है। उसी के लिए देवी को मनाने के लिए, देवी को प्रसन्न करके, देवी मां को धर्म राज्य की स्थापना के लिए, हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए, भारत को सोने की चिड़िया बनाने के लिए, जगत गुरु बनाने के लिए, वरदान प्राप्ति के इच्छा से ये यज्ञ हम निरंतर करते हैं। अगर इस जन्म में हम अपने कर्मों को नहीं भोग पाते पूरी तरह से, तो वो कुकर्म के भोगने के लिए, उन कुकर्मों को भोगने के लिए
फिर से जन्म लेना पड़ेगा। ये सिद्धांत इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में नहीं है, इसलिए इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। भारत का इस्लामीकरण करने के लिए उनका टारगेट है हिंदुत्व का नाश। क्रिश्चियनिटी का भी यही टारगेट है, वो इसलिए हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाते जाते हैं और अपने ही देवी देवताओं को गाली गलौज करवाते जाते हैं। तो ये स्पष्ट रीति से धर्म विरोधी है। इसलिए धर्म मात्र सनातन हिंदू धर्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी धर्म ही नहीं है। जैन, बौद्ध, सिख, शैव माने शिव को मानने वाले, वैष्णव माने विष्णु को मानने वाले, और शाक्त माने देवी को मानने वाले, शक्ति को मानने वाले शाक्त, ये छहो साधना पंथ मिलाकर सनातन हिंदू धर्म, इसमें इस्लाम और क्रिश्चियनिटी नहीं है और ये भारत की वस्तुएं भी नहीं है मूल रूप में। इसलिए जहां जहां इस्लाम रहेगा वहां पे शांति संभव नहीं है। ये डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर जी का वाक्य है, बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूं।